सुशील मोदी जी कुछ व्याकुलता में कुछ पाने के लिए कुछ बोलते रहते हैं। उन पर हम लोग को कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी है, इसलिए कि उनकी व्याकुलता हम लोग को मालूम है। हम लोग की शुभकामना है कि इसी तरह वो कुछ बोलते रहें, शायद उनको कुछ मिल जाए जिसकी संभावना कम दिखती। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। जेडीयू राज्य परिषद की बैठक जो है वो खत्म हो गई और बैठक के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक साथ कई सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने बताया है कैसे साल 2024 में वो बीजेपी से मुकाबला करेंगे और विस्तार से बताया है कि नरेंद्र मोदी तो सीएम नीतीश कुमार की कॉपी करते हैं और विस्तार से बताया है कैसे कैसे कॉपी किया गया है सिलसिलेवार तरीके से, और नीतीश के उन कामों को भी बताया जो कि पूरे देश भर में जिसकी प्रशंसा जो है वो की जा रही है। इसके अलावा भी कई मुद्दों पर बात जो है बेबाकी से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने रखा है। छोड़िए ना, भारतीय जनता पार्टी तो कोई कभी कहेगी, देश को अधिनायकवाद की तरफ भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है। आज सारी संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी ने उसका दुरुपयोग करना शुरू किया है, उस पर कब्जा जमा के उसका मिसयूज़ कर रही है और जो मुख्य मुद्दे हैं राष्ट्र के उससे ध्यान हटाकर भटकाकर धार्मिक उन्माद फैलाने का कोशिश कर रही है। देश अधिनायकवाद की तरफ जा रहा है। पूरा देश के समाजसेवी आए 2024 का चुनौती है और उस चुनौती को हम लोग संयुक्त रूप से लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी ने एक मॉडल कायम किया है। इस नीतीश कुमार जी ने जीविका किसने चलाया? महिला सशक्तिकरण के लिए जीविका का जो स्वयं सहायता समूह है उसको बना के उन्होंने 1,30,00,000 महिलाओं को बिहार में जोड़ा और नीतीश कुमार जी की इस काम को देखकर भारत सरकार ने उसका नाम आजीविका रख दिया। माने हमारे जीविका को वो आजीविका बना रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी तो वो मॉडल हैं जिन्होंने इस देश में काम का मॉडल स्थापित किया। हर घर बिजली पहुंचाना, ये किसका काम शुरू किया हुआ है? ये नीतीश कुमार जी ने 2015 में शुरू किया। भारत सरकार ने उसको 2017 में देखने के बाद कि ये बहुत अच्छा काम है, उसको देश भर की में योजना लागू किया। हर घर नल का जल योजना नीतीश कुमार जी ने 2015 में लागू किया। भारत सरकार ने 2019 में उसको एडॉप्ट किया, ये कहते हुए कि बहुत अच्छी योजना है और उसका नाम दे दिया जल जीवन हरियाली, जल जीवन मिशन। हरियाली तो नीतीश कुमार जी का है जो पर्यावरण के खिलाफ है, तो जल जीवन मिशन उन्होंने नाम दिया। तो ये काम तो नीतीश कुमार जी जो काम करते हैं उसको भारत सरकार अडॉप्ट करती है, तो नीतीश कुमार जी का काम को अडॉप्ट करती है ना। भारत सरकार के कौन काम को हम लोगों ने अडॉप्ट किया? कोई काम किया है क्या उन लोगों ने? भाई 8 साल हो गया, 8 साल में कोई काम किया हो तो वो बताएं। तो यही तो हम लोग सवाल पूछ रहे हैं। हम लोग तो हर चीज़ का जवाब देने के लिए तैयार हैं। नीतीश जी ने हर गांव में हर घर में बिजली पहुंचा दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हमने कहा ना कि अति पिछड़ा का बेटा आगे बढ़ रहा है, तो बिहार में महागठबंधन बन गया है। अति पिछड़ा के बेटा को प्रधानमंत्री को लेकर कहा जा रहा है। कौन अति पिछड़ा के बेटा को? नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा कहाँ है? गुजरात अरे गुजरात में कोई अति पिछड़ा है क्या? अरे गुजरात में पिछड़ा वर्ग है और जो जिस समाज से नरेंद्र मोदी जी आते हैं उस समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल किसने किया? नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो अब अपने समाज को उन्होंने पिछड़ा वर्ग में शामिल किया, तो वो कहाँ से हो गए? सुशील मोदी जी कुछ व्याकुलता में कुछ पाने के लिए कुछ बोलते रहते हैं। उन पर हम लोग को कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी है, इसलिए कि उनकी व्याकुलता हम लोग को मालूम है। हम लोग की शुभकामना है कि इसी तरह वो कुछ बोलते रहें, शायद उनको कुछ मिल जाए जिसकी संभावना कम दिखती है।